अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DMH न्यूज के साथ मैं हूं नूर फातिमा। गुड़ाया एंड पेंसोता लॉ एसोसिएट से टैक्स बुलेटिन के साथ आज की अहम न्यूज आपसे शेयर करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही मोहतरम सर जाहिद रसूल गुड़ाया, एडवोकेट हाई कोर्ट, फेलो मेंबर ICMAP, एसोसिएट मेंबर पिफा और CPFA UK से क्वालिफाइड। तो सर, जब से जो 2026 का वो बजट आया है, तब से जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस वाले हैं वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। सर, अब FBI ने एक और सर्कुलर इशू कर दिया 1634, तो सर वो क्या है? जी नो, थैंक यू सो मच। बजट इस साल का और जो कि टैक्स ईयर 2026 पे अप्लाई हो रहा है, इसमें हम सब जानते हैं कि ई कॉमर्स है, जो लोग ऑनलाइन आके सेल करते हैं उनके लिए टैक्सेशन को दोबारा एक नए तरीके से लाया गया। ई कॉमर्स के थ्रू जो लोग सेल करेंगे उनको टैक्स की एम्बेड में लाने की कोशिश की गई थ्रू पेमेंट करने वाले के पेमेंट इंटरमीडिएट्स ने कहा जाता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या अदर चैनल्स, और ऐसे कोरियर्स जो कि गुड्स को डिलीवर करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी, जब कैश ऑन डिलीवरी में कोई गुड्स मंगवाता हूं तो मुझे जब वो पेमेंट रिसीव करेगा, जो बंदा देने आया गुड्स मुझको, TCS वाला सपोज करें आया, तो वो क्या करेगा कि वो जो रेवेन्यू है उसका 2% जो है वो इनकम टैक्स ले जाएगा ई कॉमर्स वाले का। अब SRO जो आया है 1634 जो कि मिस रेफर कर रही थी, इसमें कहा गया है कि सेक्शन 165C ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें जो कोरियर वाली एजेंसीज हैं या ई पेमेंट इंटरमीडिएट्स हैं, वो क्वार्टरली एक विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल किया करेंगे, जिसमें वो बताएंगे कि किस किस सेलर ने ई कॉमर्स का इस्तेमाल किया और ई कॉमर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या बेचा और उनकी जो उन्होंने सेल किया था उसमें से कितनी पेमेंट को विदहोल्ड करके कोरियर और ई इंटरमीडिएट्स जो हैं, ई पेमेंट वाले जो हैं, उन्होंने विदहोल्ड करके FBR को जमा करवाया। तो ये ऑलरेडी सेक्शन 165 में विदहोल्डिंग की स्टेटमेंट फाइल हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे सेक्शन रूल 38A ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002 उसको इंसर्ट किया गया और इंसर्ट करके वहां पे डिफाइन किया गया, वहां पे फॉर्म दे दिए गए कि ये वाले वो फॉर्म्स होंगे जिसके ऊपर कोरियर वाले और बैंक्स वो फॉर्म को फिल किया करेंगे क्वार्टरली, और फिल करके FBR को प्रोवाइड किया करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली कि वो ई कॉमर्स वाला कौन था जिसने सेल किया और हमने उसका विदहोल्ड की और विदहोल्ड करके अब आपको अपडेट दे रहे हैं। तो ये वाला रूल जो है ये 1634 SRO के थ्रू चेंज किया जा रहा है, और ई कॉमर्स को जो फैसिलिटेट करने वाले कोरियर वाले हैं या फिर वो बैंक से पेमेंट को फैसिलिटेट करने वाले, उनको ड्यूटी बाउंड किया गया है कि सेक्शन 165C के मुताबिक आप ये क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है उसमें ये फॉर्म्स आप एडिशन में दिया करेंगे। सेकेंडली ये बात याद रखने वाली है कि जो ई कॉमर्स के लिए वो जो प्लेटफॉर्म है, जैसे OLX है या इस तरह के और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और सेल और परचेज कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी मंथली डाटा जो है सेक्शन 65C के जो सेक्शन 2 है या 3 है उसके मुताबिक वो हर महीने बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विदहोल्डिंग के बारे में बात हो रही है। और विदहोल्डिंग कौन सी? जो कोरियर वाला कैश रिसीव करता है और कैश रिसीव करके उसमें से एक पार्ट जो है वो FBR को जमा करवा रहा है, और बैंक जो कि डायरेक्टली जब मैं परचेज करता हूं, मैं बैंक का डाटा देता हूं और मेरे बैंक अकाउंट से मैं पेमेंट कर देता हूं, बैंक अकाउंट से पेमेंट होगी तो वो बैंक की ड्यूटी लगी कि जब ये पेमेंट करेगा तो देखना जो जिसको पेमेंट हुई उसको सारी की सारी ना भेज देना, उसमें 1% विदहोल्ड करके वो FBR को जमा करवा देना। और जब वो विदहोल्ड करते रहेंगे 3 महीने की जो विदहोल्डिंग का डाटा होगा वो शेयर करेंगे स्टेटमेंट फाइल करके, रूल 38A, और इसको मिला के पढ़ा जाएगा रूल 44 के साथ, जहाँ 44(2) है सब रूल, उसके मुताबिक जो है क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है वो फाइल कर दी जाएगी। तो ये है एक चीजों को डिफाइन किया गया थ्रू SRO 1634 में। नेक्स्ट सर, प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी कायम की है जिसमें 10% टैक्स जो है वो इम्पोज होगा फाटा और पाटा एरियाज में, तो सर इसके बारे में गाइड करें। फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज और प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज 2018
2018 में मर्जर होता है, मर्ज कर जाते हैं कुछ एरियाज खैबर पख्तूनख्वा में। अब वहाँ पे जो टैक्सेशन है वो पहले एग्जाम्प्ट थी 2018 से। तो अब क्या किया गया कि जब वो सूबे का पार्ट बन गए तो जो लॉ सूबा में एप्लीकेबल हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी एप्लीकेबल हो गए, लेकिन 2025 के जून तक उनको माफ कर दिया गया। एग्जाम्प्ट, मैं माफ नहीं कहता, वो थोड़ा शायद अच्छा वर्ड ना हो, एग्जाम्पशन दे दी गई कि आपसे ये टैक्सेस चार्ज नहीं होंगे। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स डिक्लेयर कर दिया गया, सेल टैक्स 10%। क्यों किया गया? क्योंकि जो बाकी एरियाज की इंडस्ट्रीज हैं वो डिसएडवांटेज पे चली जाती हैं, वो कम्पीट नहीं कर पाती। तो इसको कम करने के लिए वो वहाँ पे 10% टैक्स लगा दिया गया। लेकिन वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने इक़्तिदार में जो है लोग उन्होंने कहा कि ये आपने क्या कर दिया है। तो इसके लिए जो असेंबली की, नेशनल असेंबली की कमेटी ऑन फाइनेंस हेडेड बाय नवीद कमर साहब, उनके सामने ये मामला आया। तो उस मामले में उन्होंने फिर जो तलब किया वो FBR के चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल साहब को डिस्कशन हुई, और डिस्कशन करके उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में कोई हल निकाल के दें। तो जो अदर कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने भी कुछ सॉल्यूशंस पेश किए। तो ये है कि गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है कि किस तरह न्यूली, हम न्यूली मर्ज तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो न्यूली टैक्स एरियाज आप कह लें, उनकी जो फेट है, उनका मुस्तकबिल है, वो क्या होगा उसको डिफाइन करने जा रहे हैं ये। लेकिन अगेन अगर ये यहाँ से विड्रॉ करते हैं तो IMF का प्रेशर आएगा। तो लेट्स सी ये चीज़ें किस तरफ को अनफोल्ड होती हैं, नियर फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन ये जो नेशनल असेंबली की कमेटी ऑन फाइनेंस वो इस पे कोई डिसीजन लेने जा रही है, और फिर ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के पास बात जाएगी। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे एग्जेम्पशन जो है वो दोबारा से बहाल कर दी जाएगी या कि 10% टैक्स जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बात की एश्योरेंस करवाने की कोशिश की है इस एरिया के लोगों को, बिजनेसमैन को, कि हम आपको किसी और तरह से कंपनसेट कर देंगे। लेकिन वो बाजिद हैं कि आप और तरह की कंपनसेशन रहने दें, हमें जो है वो आप टैक्सेशन वाली एग्जेम्पशन जो है इसको दे दें, और बाकी जो आप हमें कंपनसेट करेंगे वो हमें नहीं चाहिए। तो ये आगे कहाँ पे चीज़ें जाके सेटल डाउन होती हैं ये फ्यूचर बताएगा। सर, ये जो हमारे वजीर खजाना है औरंगजेब साहब, उन्होंने एक ऐलान किया है कि जो हमारे पास सैलरी पर्सन है उनकी रिटर्न को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो सर इसमें कितनी सच्चाई है? एक इवेंट हो रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ICAP, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंसी, सिफा UK, उनके दरमियान। तो उसके दौरान एक रिमार्क्स दिए हैं हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू औरंगजेब साहब ने। उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया कि वी आर सिंप्लीफाइंग द टैक्सेशन सिस्टम। एंड हाउ दे आर सिंप्लीफाइंग द टैक्सेशन सिस्टम? ही सेड कि जो सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन वो बंदा होता है जो कि अपनी इनकम जो है वो सैलरी से कमा रहा होता है, या आप कह दें जो अपनी टोटल इनकम है उसका मोर देन 75% जो है कंप्राइज ऑफ सैलरी, मुलाजिम पेशा बंदा आप कह लें। उसके लिए हमने एक आसान सी रिटर्न बना दी है। बिकॉल उनके कि टोटल कोई बेशुमार सेल हैं जो कि रिटर्न के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि एक टैक्स पेयर को अपनी रिटर्न को फाइल करते हुए देखने होते हैं, वो अराउंड 800 के करीब। उन्होंने उसको कम करके सिर्फ 40, ये सेल में कह रहा हूँ, वो कोड्स, जो लोग टैक्सेशन कोई रिटर्न को फाइल करते हैं वो समझ रहे होंगे, कोड का सिस्टम यूज होता है रिटर्न फाइल करते हुए। तो वो कोड्स को रिड्यूस करके 800 से कोई अराउंड 40 के ऊपर ले आए हैं। तो ये क्या, अब ये 40 जो है, सिर्फ 40 सेल्स मैक्सिमम हैं जो कि सैलरीड पर्सन को फिल करने होंगे, और अगर वो फिल करता है तो अपनी ट्रू एंड करेक्ट रिटर्न जो है वो FBR को एक डिक्लेरेशन सबमिट कर सकेगा। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन जिसके बारे में हमारे जो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू है वो फरमा रहे थे। थैंक यू सो मच सर। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम तरीन न्यूज। मजीद इस तरह की न्यूज के लिए गुरायन पिनसोता और DMH न्यूज के साथ रहें। कल हम इसी टाइम मजीद नई न्यूज के साथ आएंगे। अल्लाह निगहबान।